हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले चैप्टर 11 के एग्जाम्पल्स। दो ही एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपके, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। अपने को सेक्टर ऑफ एरिया फाइंड करना है। ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, जहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, ये थीटा गिवन है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग मेजर सेक्टर। अब अपने को मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। और क्या गिवन है कि यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। पाई की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज करनी है। देखो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये होता है सर्कल, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ए एंड बी, इनको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये रेडियस हो गई, ये आर्क हो गई, तो ये हो गया सेक्टर, ठीक है। इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल कितना गिवन है थीटा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। और रेडियस कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री अपॉन में 360। अब देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 3.14, तो पाई की जगह पे 3.14। आर क्या होती है रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर क्या होती है, रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, ये हो जाएगा 3 से 1 टाइम, और ये 1 और 2 12 टाइम। अब देखो ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब देखो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से किया 16, 4 को 1 से किया 4 प्लस 1 5, 4 को 3 से किया 12, और 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो ये 2 पॉइंट पे 12.56, ये हो गया 12.56, और ये अपोन में 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 को 4 सॉरी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर ये पॉइंट 5 को करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2, और आगे कितना है 6, तो 3 8 जा 24, ठीक है। इतना काफी है 2 डेसिमल तक, तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखो अपने को मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही होता है मेजर सेक्टर का फिर एरिया का फॉर्मूला, कि एरिया ऑफ सर्कल उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया तो 4.18 आ गया। अब फाइंड करेंगे सर्कल का एरिया, देखो यहाँ पे कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। अब देखो रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4। अब 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12.56, यहाँ पे किया है, ठीक है, इंटू 4। तो अब इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 4 से करेंगे तो 24, 5 को 4 से किया 20 प्लस 2 22, फिर 4 को 2 से किया 8, 8 प्लस 2 10, 4 को 1 से किया 4 प्लस 1 5, और 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो ये हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब मेजर सेक्टर का फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या है 50.24 माइनस ये कितना है 4.18, 4.18। अब देखो माइनस करो इनको, ये 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। इधर हो गया 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, फिर ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो 10 माइनस 4 करेंगे तो
6 बचेगा और ये 4, ठीक है, 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो भाई अपने माइनर सेक्टर का एरिया हो गया और ये मेजर सेक्टर का एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट ए वाई बी शोइंग इन फिगर 11.6। ये वाला फिगर गिवन है, इसमें ए वाई बी ये वाला जो एरिया सेट किया हुआ है इसका एरिया सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ए ओ बी गिवन है, ये ए ओ बी ये वाला एंगल गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। और पाई की जगह पे 22/7 का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 120 गिवन है, 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, और रेडियस कितनी है 21, तो 21 इंटू 21, रेडियस का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब देखो ये 3 से ये 7 टाइम्स में 21 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 22 इंटू 21, 22 इंटू 21। अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 22, फिर 2 को 2 से किया 4 और यहाँ पे भी 4, ये हो गया 2 6 4 4 6 2 462। तो यहाँ से ये तो आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। अब चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो इस ट्रायंगल ए बी ओ में बेस तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, लेकिन हाइट क्या होगी, इसमें तो हाइट नहीं गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बना लेते हैं, ये अपना ट्रायंगल है, ये ए है ये बी है और ये ओ है, ठीक है। अब देखो ये वाला पूरा एंगल गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल में बेस ए बी हो गया, हाइट नहीं है, तो क्या करेंगे इस ओ पॉइंट से ए बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। अब ये सपोज यहाँ पे P पॉइंट पे, ठीक है, तो जो OP है वो परपेंडिकुलर डाला है AB पे, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो अब हाइट क्या हो जाएगी OP हो जाएगी और बेस तो AB होएगा, भाई AB पे परपेंडिकुलर डाला है। तो अब अपने को AB लेंथ भी चाहिए और OP लेंथ भी चाहिए, दोनों लेंथ फाइंड करेंगे तो दो ट्रायंगल बन गए APO, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा BPO ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो भाई एक एंगल इक्वल है 90 डिग्री का दोनों में, अब देखो दूसरा एंगल इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है भाई, अपने को पता नहीं है कि भाई ये पूरा 120 गिवन है, अपने को ये थोड़ी पता है कि ये वाला कितना है इधर वाला और ये वाला दोनों इक्वल है कि नहीं, ये पता नहीं है अपने को, ठीक है। अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये कितने हो जाएंगे 60-60 हो जाएंगे। तो देखो इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कर लेते हैं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, ठीक है। इन दोनों में OP तो कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP कॉमन है, ठीक है। अब देखो AO एंड BO दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है सर्कल की रेडियस है 21 AO इक्वल्स टू OB रेडियस है। अब देखो और क्या है, एक ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल है भाई एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है दोनों में, ठीक है भाई। ये परपेंडिकुलर है OP इसके ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
तो इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल P 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल में भी एंगल P कितना है 90 डिग्री है। तो देखो RHS से RHS राइट एंगल हो गया, इसके अपोजिट साइड कौन सी होती है हाइपोटेनियस, ए और OB वो भी इक्वल हो गई, और एक और साइड कौन सी इक्वल हो गई OP, तो ये RHS से क्या हो गई कॉन्ग्रेंट हो गई। ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BPO बाई RHS, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो आप बोल सकते हैं हम कि ये जो एंगल AOP है वो किसके इक्वल है एंगल BOP के बाई CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। देखो AOP ये वाला एंगल और BOP ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गई। अब भाई ये पूरा एंगल 120 है, अब इसके दो पार्ट हो गए, दोनों क्या है इक्वल है, तो कितने कितने के होंगे दोनों 60 के, ठीक है। तो ये दोनों ही एंगल के कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको लिख लेते हैं कि ये वाला भी 60 डिग्री है और ये वाला भी 60 डिग्री है, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों 60 के हो गए। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल APO यहाँ पे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसमें होता है साइन में। देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल गिवन है ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला तो बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस ये वाला हाइपोटेनियस। अब देखो अपने को AP चाहिए और BP चाहिए और PO चाहिए। तो अगर एंगल 60 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये दोनों गिवन है ना हाइपोटेनियस और ये 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसमें रिलेशन चेक करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है साइन में, और एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और परपेंडिकुलर है AP अपॉन में हाइपोटेनियस है 21, तो यहाँ से AP की वैल्यू आ जाएगी 21 √3 और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये हो गई AP, ठीक है। अब देखो ये AP हो गया, तो अब PB भी चाहिए, तो AB पूरा AB क्या होगा ट्वाइस ऑफ AP होगा। तो AB अगर फाइंड करना है तो वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ AP, भाई इसका डबल होगा। AP अगर फाइंड करेंगे AB तो इस AP का ट्वाइस होगा, AP कितना है इसका ट्वाइस करेंगे तो 21 √3/2 और इसका ट्वाइस, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 21 √3, तो ये तो हो गया AB बेस आ गया अपने पास। अब क्या बची है हाइट यानी कि PO, तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल PBO। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब अपने को ये वाली यानी कि बेस फाइंड करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस होता है, तो कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना है PO और हाइपोटेनियस 21, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ये PO अपॉन 21, तो यहाँ से PO की वैल्यू आ जाएगी 21/2, ठीक है। ये PO यानी कि हाइट भी आ गई और AB यानी कि बेस भी आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो 1/2 बेस कितना आया है AB 21 √3 इंटू हाइट कितनी आई है PO 21/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 21 √3 इंटू 21 अपॉन में 2 और 2 4, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब अपने को तो कौन सा फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर का एरिया है ये वाला, इसमें से किसको माइनस करेंगे इसको माइनस करेंगे। देखो ये वाला है 462 माइनस ये है 21 √3 इंटू 21/4। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या 21 कॉमन आ जाएगा, तो 21 अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा देखो 22
और 21 को मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था। अब 21 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 22, तो यहाँ बच गया 22 माइनस ये 21 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 21√3 और अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो अंदर देखो, इस ब्रैकेट के अंदर 4 एलसीएम आ रहा है, देखो 21 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, माइनस का 21√3 अपॉन 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 28 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इस ए वाई बी सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा 21/4 ब्रैकेट 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा लेंथी हो गया ना, पहले तो हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, इस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे और एरिया आ जाएगा। फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हाइट चाहिए, तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ओपी इस ए बी लेंथ पे। ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वहां से दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये रहा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हम बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइड एंगल होगा ये क्या होगा 60-60 का होगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वहां से एक में साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक में कोस का, तो अपने को हाइट और बेस दोनों मिल जाएंगे। फिर यहाँ से ट्रायंगल के एरिया में पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हाइट और बेस की, तो एरिया आ जाएगा, फिर दोनों एरिया को माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। चैप्टर 11 में 2 ही एग्जाम्पल्स थे, दोनों ही हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।